हेलो एवरीवन, विष्णुप्रिया देवी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। सो बेसिकली एनवायरनमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नेचुरल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। अब हम पहले नेचुरल एनवायरनमेंट को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे। नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या आता है, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। एक विलेज है, वहाँ पे छोटे छोटे घर हैं, पेड़ पौधे हैं, झरना है, नदियाँ हैं। बेसिकली इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या आएंगे, एयर आ गया, वाटर आ गया, लैंड आ गया, लिविंग थिंग्स, पीपल आ गए। सिंपल, इट इज़ एज सिंपल इज दैट। छोटे छोटे घर, लोगों का लिविंग स्टाइल भी बहुत ही सिंपल, और उसके ऊपर से मिट्टी का जो एरिया होता है वो भी कम ही होता है या फिर स्वाभाविक सा होता है। तो दैट इज़ नेचुरल एनवायरनमेंट। एंड अनदर इज़ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट पे ह्यूमन टेंडेंसी क्या है, टू ग्रो अप, टू अर्बनाइज आवरसेल्फ। तो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में लोग ऐसा एक एनवायरनमेंट बना लेते हैं जो उनकी सुविधा के अनुसार होता है, जो ग्रोथ होता है, जिसमें ग्रोथ होता है, जिसमें ग्रो अप होता है, जिसमें कई सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है, लाइक बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज, रोड्स, ब्रिजेस, पार्क्स। नदी के ऊपर से चल के जाने के लिए रोड्स का इंतज़ाम होता है, खेलने कूदने के लिए पार्क्स होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, छोटे घर नहीं बड़े बड़े घर, घरों के ऊपर घर, ऐसे करके, लाइक इंडस्ट्रीज टू इन्वेंट न्यू थिंग्स। कम टाइम में, कम खर्चे में ज़्यादा उत्पादन की जो सुविधा होती है, इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं। और बेसिकली ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में ह्यूमन फैक्टर में क्या आता है, पहले एक इंसान होता है, फिर उसकी फैमिली, फिर उस फैमिली से ऐसे कई सारे फैमिली मिलके बनते हैं कम्युनिटी। उस कम्युनिटी के बाद कई सारे कम्युनिटी मिलके बनते हैं रिलीजन। रिलीजन में आ जाता है फिर एजुकेशनल पर्पस। उसके बाद आ जाता है उसका इकोनॉमिकल जो उसका सेक्टर होता है, फिर आ जाता है पॉलिटिकल सिचुएशन। ह्यूमंस कोई एक ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट नहीं बना सकता है, कई सारे ह्यूमन का ग्रुप होना होगा, उन सब को एक मत होना होगा, उनमें ह्यूमंस के आइडियाज़ होंगे, और ऐसे करके ही ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट बनता है। अब अगर इसको हम ऐसे समझे कि रूरल एरियाज़ एंड अर्बनाइज्ड एरियाज़ में हम लोग ह्यूमंस के क्रिएटिविटी को देख सकते हैं, लाइक बिल्डिंग्स, रेस्टोरेंट्स, कॉस्टली रोड्स, कॉस्टली लाइफस्टाइल, ऐसा करके। और रूरल एरियाज़ में अगर हम लोग देखें तो कई सारे ऐसे विलेजेस के एरियाज़ हैं जो रूरल एरियाज़ में ही आते हैं। छोटे छोटे घर, ज़्यादा कुछ ऐसा सुविधा भी नहीं होता है वहाँ पर। तो ऐसा करके हमारे एनवायरनमेंट को दो भागों में विभक्त किया गया है। एक है नेचुरल एनवायरनमेंट, दूसरा है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। अब नेचुरल एनवायरनमेंट और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में कौन कौन से सुविधा और कौन कौन से असुविधाएं होती हैं, उन सब के बारे में अगर आप लोगों को जानना है तो मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में उसको अपलोड करूँगी। अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आया हो और मेरी इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ सपोर्ट। और अगर कुछ गलती हुई हो तो प्लीज़ सॉरी, एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।